हे फ्रेंड्स, तो क्विक अपडेट में बात करेंगे फिर से हेरा फेरी 3 फिल्म से रिलेटेड आई हुई कुछ और छोटी मोटी डिटेल्स के बारे में, क्योंकि व्यूज का चक्कर ये सारी की सारी चीजें बार बार करवाता रहता है। खैर, तो अब टॉपिक से ना भटकते हुए सीधे बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और भी डिटेल्स निकल कर आई है। खास करके इसके प्रोमो को शूट की गई बिहाइंड द सेट की ये इमेज, जिससे काफी कुछ बातें भी पता चलती है। और इसी के साथ साथ अगर बॉलीवुड हंगामा वालों की रिपोर्टिंग पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए, क्योंकि उन्हीं की तरफ से इस न्यूज को क्रैक किया गया था, वो भी काफी टाइम पहले के हेरा फेरी 3 फिल्म पर काम चल रहा है। जो बात अब इस फिल्म की बिहाइंड द प्रोमो की सेट इमेजेस से पूरी तरीके से कंफर्म भी हो जाती है कि मेकर्स अपने प्लान के साथ गुड टू गो है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी कंफर्मेशन होती है अक्षय कुमार के रिटर्न की, जो कि यही बात क्लियर कर देता है कि मेकर्स और उनके बीच की जो डील थी वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही है। इसलिए शायद से इस फिल्म से कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर को निकालकर, या फिर कहूँ उनके कैरेक्टर को लिया ही नहीं गया था, बस बातचीत चली थी कि उन्हें भी इस फिल्म में इन्वॉल्व करना है। ठीक इसकी पहले की सिचुएशन की तरह, जिस सिचुएशन में हमने जॉन इब्राहिम और अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर को भी देखा था, और वो फिल्म भी अपने फ्लोर पर गई थी, वो भी प्रोडक्शन तक के, जिसके बाद हो गई थी राइटर और फिल्म के डायरेक्टर नीरज वोरा की डेथ, जिस डेथ के बाद उस फिल्म के प्रोजेक्ट को एक हिसाब से कहूँ तो डब्बा बंद कर दिया गया था। और तब से लेकर अब तक इस फिल्म पर कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आए थे। बस छोटी मोटी डिटेल्स यही चल रही थी प्रोड्यूसर की तरफ से कि फिल्म की स्टोरी को क्रैक किया जा रहा है। और अब अगर बॉलीवुड हंगामा वालों की रिपोर्टिंग देखे तो नीरज वोरा की स्क्रिप्ट को लेकर उसमें काफी कुछ अपग्रेड किया गया है, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट अगेन रूमर के तौर पर फरहाद सामजी को दिया जा रहा है, जिससे तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि फरहाद सामजी फिल्मों की कहानी को लिखना कम और उसे बर्बाद करने में ज्यादा जाने जाते हैं, जिससे उनकी फिल्मों का इतिहास भरा पड़ा है। यानी उनकी शुरुआत जिस तरीके से रोहित शेट्टी के यूनिवर्स में संडे फिल्म से की गई थी, तो वो एक डायलॉग राइटर थे, जिसके बाद उन्होंने ऐसी ही कई सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे, या फिर कहूँ एक से एक क्रिंज फिल्मों की। क्योंकि कब वो अच्छे डायलॉग राइटर से क्रिंज पर चले गए ये बात खुद उन्हें भी नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे ऑडियंस ने ये चीज नोटिस की। और हाँ, इसके बाद उनकी प्रेजेंटेशन भी, कि सच में बॉलीवुड में फरहाद सामजी एक डायलॉग राइटर के नाम पर अभी के लिए तो कचरा है, क्योंकि उनका काम उनके अकॉर्डिंग बोलता है, ऑडियंस के देखने के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इतनी बेकार से बेकार फिल्मों के डायलॉग्स लिखने के बाद उन्होंने जो अपनी स्किल्स फिल्मों को डायरेक्ट कर दिखाई है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन अब किसी का भाई किसी की जान से, मैंने तो उम्मीद नहीं, लेकिन शायद आपने थोड़ी बहुत लगा रखी होगी कि उनसे अच्छा काम निकला जा सकता है। ऐसे में अगर उन्हें ही इस प्रोजेक्ट के साथ में ज्वाइन कर लिया जाए तो ये मेकर्स की बहुत बड़ी बेवकूफी है, जिस पर अगेन मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। लेकिन खैर, अपनी इन्हीं गलतियों से सीखते हुए अगर मेकर्स ने कुछ पैसों की परवाह ना की और इस पर अच्छे खासे पैसे लगाकर एक अच्छा कंटेंट बनाया, तो डेफिनेटली ये फिल्म लोगों को दशकों तक याद रह जाएगी। वरना इस फिल्म को भी फरहाद सामजी की उन्हीं क्रिंज फिल्मों में डाल दिया जाएगा, जहाँ उनसे डायलॉग राइटिंग के नाम पर सिवाय कचरे का और कुछ नहीं लिखाया गया। और ये बात भी पूरी तरीके से क्लियर है कि फिल्म की अनाउंसमेंट के साथ ही फिल्म पहले से ही हिट है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने के लिए सीक्रेटली एक प्रोमो शूट किया जा रहा था, ताकि फैंस को इससे ये कंफर्मेशन मिल जाए कि इस तरीके का एक प्रोजेक्ट ऑन गोइंग चल रहा है। बाकी देखते हैं कि उस प्रोमो में फिल्म के मेकर्स की तरफ से किस तरीके की उम्मीदें दी जाएगी। क्योंकि अब फिर से बॉलीवुड हंगामा वालों की रिपोर्टिंग की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग फिल्म और एक्ट्रेस बिल्कुल भी अब तक कंफर्म नहीं की गई है। बस इस प्रोजेक्ट पर एक्ट्रेस की सहमति ले ली गई है कि वो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, यानी कि सिर्फ इसके नाम को ही सुनकर पुराने 3 एक्टर इस फिल्म में काम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। और अगर ऐसे में बात की जाए प्रियदर्शन की, तो उनका फिल्मों को डायरेक्ट करने का टच पहले जितना ज्यादा अच्छा था, वो धीरे धीरे प्रेजेंट की टाइमलाइन में उतना ही ज्यादा बेकार हो चुका है। यानी वो ऑडियंस से अब अपना कनेक्शन फिल्मों के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं बना पाते, जिससे कि हो सकता है कि उनसे उम्मीद इस फिल्म के इस तीसरे पार्ट को लेकर पाली जा सके। लेकिन फिर आता है प्रोड्यूसर का विजन, जो प्रियदर्शन के विजन से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा था। ऐसे में मुझे लगता है कि उनका इस फिल्म के साथ रिटर्न होगा, लेकिन खैर देखते हैं पैसा ये सब कुछ करवा भी पाता है या नहीं। और फिर उससे हटकर बात की जाए नीरज वोरा की, तो नीरज वोरा डायरेक्टर कम एज अ राइटर और डायलॉग राइटर के नाम से बहुत ही ज्यादा जाने जाते थे, जिनकी जोड़ी प्रियदर्शन के साथ कई सारी फिल्मों में काफी ज्यादा लाजवाब रही है। लेकिन जब उन्होंने अपने करियर में डायरेक्टर की सीट पकड़ी थी, तो उस पर उनकी पकड़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लिटरली बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उन्होंने अपने करियर में खिलाड़ी 420, शॉर्टकट, द कौन इज ऑन, रन भोला रन और फिल्मी वाला जैसी बेकार से कंटेंट बनाए हैं। और बात रही फिर हेरा फेरी की, तो वो हिट सिर्फ और सिर्फ फिल्म के फर्स्ट पार्ट की वजह से हुई थी, और हाँ, उनके लिखे गए शानदार डायलॉग्स की वजह से भी, जिस कारण से आज भी उस फिल्म को हिसाब से बहुत ही ज्यादा याद किया जाता है। लेकिन अब आज के जमाने में इस तरीके के अच्छे डायलॉग और कॉमेडी का लेवल अगर कोई बरकरार रखता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राजकुमार हिरानी है, जो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट के लिए तो बिल्कुल भी हामी नहीं भरेंगे। यानी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसा नाम ढूंढना होगा जो हेरा फेरी के यूनिवर्स से भी खुद को कनेक्ट कर पाए और अपनी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उस फिल्म के डायलॉग से लेकर फिल्म के डायरेक्शन में दिखाए, क्योंकि तब जाकर बनेगी एक और मास्टरपीस, जो आगे चलकर आप, मैं और सभी को याद रहेगी कि एक ऐसी काफी पावरफुल फ्रेंचाइज सिर्फ अपने टाइटल 3 नामों के अलावा दूसरी और चीजों के लिए भी जानी जाती है। बाकी अब देखते
हैं कि इस प्रोमो के रिलीज होने के बाद फिल्म की ऑफिशियल रिलीज की अनाउंसमेंट कब की जाती है। क्या असल में इस फिल्म के यूनिवर्स को लेकर कहानी के मामले में कंटिन्यूएशन कहां से शुरू की जा रही है, क्योंकि जहां कहानी खत्म हुई थी वो एक ऐसा क्लिफ हैंगर था जिसे समय पर ही कैश एंड ग्रैब कर लेना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेट वो कारनामा टाइम पर नहीं हो पाया, या फिर कहूँ गाय रिची की स्टोरी लाइन में मेकर्स को वैसी कोई स्टोरी मिली ही नहीं कि वो लोग उससे इंस्पिरेशन लेकर हेरा फेरी के आगे के यूनिवर्स को कंटिन्यू करे। खैर, तो अब इस पर आपका भी ओपिनियन बनता है जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।